बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे आलम इस्लाम को सबसे पहले ईद मुबारक। और आज इसार का दिन है, कुर्बानी का दिन है, चाहत व निखार का दिन है और ईद कुर्बान है। और ईद कुर्बान पे अपनी कुर्बानी देते हुए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ हैं, इंजीनियर एडवोकेट उमर शामी हमारे साथ हैं। आप CEO हैं शामी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, शुक्र। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर वकामत नियाज़ साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन की। और ये वो फाउंडेशन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ लाए हैं। और समाजी कारकुन हैं नदीम बेग साहब हमारे साथ हैं, DHA की नात कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और नौजवानों के अंदर बात की जाए तो नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत खल्क का जो है एक जज्बा है, और इसी जज्बे को हम आज लिए हुए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एहसानुल हक हमारे साथ हैं, खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है ईद का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरा दिन है आज है। और ईद कुर्बान जब आती है तो फिर हम गोश्त की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं और इसार की बात करते हैं। और ये ईद शो सबसे मुख्तलिफ इस अंदाज से है कि आज हम कुर्बानी का तस्करा, अमली तौर पे जो कुर्बानी करते हैं उसकी भी बात करेंगे। और हमने खुद जो है अमली तौर पे कुर्बानी करने के बाद जो अपने ताई आज सीखा है इस कुर्बानी से, उसका भी जिक्र करेंगे। आगाज़ करते हूँ शामी साहब से, क्या कहेंगे जी कि किस तरह दिन गुजारा है? दूसरा दिन है आज ईद का, हमारे साथ हैं आप, तो कैसे या कल का दिन गुजारा आपने जी ईद का? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयबी साहब, ये जो ईद कुर्बान है ना, ये एक बड़ा ही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन दिन है जी, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ हम लोग एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हम इस त्यौहार की मुनासबत से अपनी एक जो ज़िम्मेदारी है और समाजी ज़िम्मेदारी भी है, इस्लामी ज़िम्मेदारी भी है, उसको भी पूरा करते हैं। और ये दिन हमें इसार का, कुर्बानी का जो जज्बा है ना, उसको रिवाइव करने का मौका देता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो पूरा साल शायद इस दिन का इसलिए वेट करते हैं कि वो इस दिन को हम सेलिब्रेट करें और वो उस दिन गोश्त खा के अपनी भूख को मिटाएं। तो मतलब मेरी जो ख्वाहिश होती है इस ईद पे वो ये होती है कि जो अल्लाह ने मुझे इस्तात दी है वो मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गोश्त बांट सकें, बच्चों के साथ एंजॉय करें और उसके बाद ऑब्वियसली फैमिली के सही रूह को पालें। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आज ये है कि आज हम कोई सेहत बात शायद करें, लेकिन आज इनसे पूछते हैं कि ईद के दिन भी क्या ये सेहत की बात घर में करते हैं या कुछ कुकिंग भी करते हैं? सर क्या कल का दिन जो गुजारा है किस तरह गुजारा है और क्या रूटीन होती है? फाउंडेशन आपने जाना नहीं होता, मरीजों को मिलना नहीं होता, क्या सूरत हाल रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को ईद मुबारक आप सबको। और ये खुशियों का दिन है, मुबारक दिन है और ये इसार का दिन है। बड़े इसके अंदर बेशुमार फ़लसफ़े हैं इस चीज़ के ऊपर। मुख्तसर ये कि अच्छा दिन गुजरा कल का, और पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जोश होता है, जज्बा होता है बच्चों के अंदर भी, यही जोश हम जो हमारे वालिदैन ने हमारे अंदर पैदा किया वही आगे से हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। कुर्बानी से पहले ही हमने बच्चों को शौक़ होता है कि 10-15 दिन हम कम से कम जानवरों को ख्याल करें, पर कुर्बानी की, अल्लाह को शुक्र है, एंजॉय करते हैं कुर्बानी के दिनों में। लेकिन यहाँ पे एक दिन ही मेरी ज़िंदगी में जैसे 2 दिन मिलते हैं साल के अंदर, सही, जो मेरी छुट्टी के होते हैं। छोटी ईद वाले दिन पहला दिन, और ये बड़ी ईद कुर्बानी के दिन भी पहला दिन, सही। आज दूसरा दिन है, हमारा डायलिसिस सेंटर ओपन है। हमारे जो पेशेंट होते हैं, ये जो डायलिसिस वाले होते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते इतनी दिन छुट्टियों के, बिल्कुल सही। तो ये हमारी छुट्टी होती नहीं है। वो है ना कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली, तो हमें छुट्टी मिलती नहीं है। तो आज भी अगर कोई प्रोग्राम ऐसा रखेंगे कि ईद वाले दिन हम चाहेंगे कि डायलिसिस के मरीजों के साथ मनाएं। बड़े अच्छे जो अच्छे लोग हैं, मैं समय तो जाते हैं मिलने के लिए, हॉस्पिटल में लोगों को मिलने, पागल खाने में कोई ऐसा जगह, कोई जेल हो गई, तो ये लोगों का भी हक है कि इनका भी ईद है, इनको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। डायलिसिस के लोग हैं, इनको मिलना चाहिए, ये परेशानी में होते हैं। बहरहाल हमारी ईदें ऐसी गुजरती हैं और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को हौसला देते हैं। और मैं इसी तरह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ। नदीम बेग साहब हमारे साथ हैं जी, आपकी किस तरह कल की ईद गुजारी है? कल DHA के अंदर कैसी गहमा गहमी थी? लोगों ने कुर्बानी ज़्यादा की है इस बार, कम की है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी आज का दिन बड़ा ही खुशगवार दिन है और ईद का दूसरा दिन है। ख़ास तौर पे हमारी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने हज का जो है त्यौहार जो पूरी दुनिया में नज़र आ रहा था कि पता नहीं किस तरह होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हज माशाल्लाह हुआ अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वहाँ पर भी ईद हुई, यहाँ भी कल ईद पड़ी, हमने सेलिब्रेट की ईद, और बिल्कुल कोरोना से हम बाहर आ गए। सही। और प्रिकॉशंस को अपनी जगह रखा हमने,
लेकिन ईद जो है ज़बरदस्त कोरोना तरीके को से बुलाकर आप कह रहे हैं। मुलाकात ज़बरदस्त दोस्तों के साथ हुई, फैमिलीज़ के साथ मुलाकात हुई। कल जो पहला दिन था हमारा, चूँकि पेरेंट्स के साथ, हमारे सही। पेरेंट्स टाउनशिप में हैं, तो वहाँ पर ही हम ईद जो है वो सारे बैंड भाई इकट्ठे मिल के पढ़ते हैं, और उसके बाद वहीं कुर्बानी का सारा सिलसिला किया। और जो कसाई थे, आपको पता उनकी असल ईद उनकी हाँ, है, उनकी होती है, सही है। तो उन्होंने भी अपनी पूरा हिस्सा डाला। कसाईयों की भी बात जरूर हाँ। होगी, एहसान साहब को शामिल करते हैं। एहसान साहब, ड्राइव इवेंट को आप बड़ा प्रेजेंट भी करते हैं, आपका वो इलाका भी है और आप समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से उस इलाके को भी देखते हैं। किस तरह आपने कल अपनी ईद बनाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी अहले वतन को ईद की मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी ईदें हमारी ज़िंदगी में बार बार लाए आमीन। और खुशियों के दिन पूरे मुल्क और अहले इस्लाम को देखने की बार बार अल्लाह ताला शहादत नसीब फरमाए। और दूसरा जी, हमारी ईद की रूटीन यही होती है कि ईद नमाज हमारे डेरे पे होती है, चूँकि पूरा हल्का उधर हमारा ईद नमाज का इंतज़ाम होता है। उसके बाद हम, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कुर्बानी और फिर कसाईयों के जो नखरे हैं, उन्होंने उनका भी ये दिन है, उन्होंने अपने टाइम पे ही आना होता है। आप जितना मर्जी आपके साथ कमिटमेंट की हो, तो आपको एक मौका मिल जाता है, आप अपने हल्के के दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कज़न्स के साथ, अब तमाम आप उठते बैठते हैं। अपनी जो साल की एक ब्रेक होती है, बिज़ी शेड्यूल होता है, तो 2 दिन ही होते हैं जो मेन, जो आप अपनी फैमिली और आप अपने हल्के को दे सकते हैं, और गैर रस्मी तौर पे मुलाकातें होती रहती हैं दोस्तों की। तो ये खुशियों का दिन अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए। इसार के रंग हैं, लाहौर रंग के संग, और ईद कुर्बान है। और ईद कुर्बान की बात करें, बकरा ईद भी कहते हैं, बकरा ईद की बात करें पर बकरे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम बात उमर शामी साहब से शुरू करते हैं कि जी किसको शौक है मंडी जाने का, किसको एक्सपीरियंस है बकरा को कैसा लेके आना है, कैसा नहीं लेके आना, क्या कहेंगे? किसने इस बार जो है वो परचेजिंग की है और किस तरह की है? तैयबी साहब, ये तो आपने मेरी जो है ना दुखती रग पे पैर रख दिया। सही। तो आई रियली इन्जॉय बाइंग द गोट्स। मैं बहुत खुशी से, बचपन से, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि जब मैं 3 पहियों वाली साइकिल चलाता था, छोटा सा बच्चा था, तो हम गुलशन रावी में रहा करते थे। तो हमारे घर से एक सड़क सीधी जाती थी जो बकर मंडी तक, बंद रोड तक पहुँच जाती थी। वहाँ पे बहुत बड़ी बकर मंडी लगा करती थी। तो मैं उस वक़्त भी 3-4 साल की उम्र में भी साइकिल चलाता हुआ उस बकरों की मंडी तक पहुँच जाता था बकरे देखने के लिए। तो वो चीज़, वो जोश जज्बा आज भी अल्लाह का शुक्र है वैसे ही मेरे अंदर मौजूद है। तो अभी भी पूरी फैमिली के लिए, बल्कि जो के बिहाफ पे जाके जो भी बाइंग होती है वो मेरे से इसलिए भी अब करवाई जाती है कि एक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, और सेकेंडली आई लव टू डू इट। और तीसरी चौथी चीज़ ये इसके अंदर है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं जो व्यापारियों के साथ जो डीलिंग है ना उसको बड़ा इंजॉय करता हूँ। सही। ठीक है ना, हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो लोग भी जो हमसे रेट मांगते हैं, प्राइस मांगते हैं, वो उनकी पूरे साल की मेहनत होती है। नो डाउट हमें वो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि वो एकदम ज़्यादा मांग रहे होते हैं। तो हमारी जीत यही है कि हम उससे कहाँ से सस्ता लें। लेकिन मैं जानवर परचेज़ करने को बहुत, इस बार मार्केट कहाँ रही है, आप क्या देखते हैं? तैयबी साहब, इस दफ़ा हम लोगों की जो बाइंग पावर थी वो बहुत कम थी। सही। लोगों ने निस्बतन कुर्बानी की रेशो कम, जी, ड्यू टू कोरोना निस्बतन कुर्बानी की रेशो कम रही। लेकिन जो मैंने मंडियों में हाल देखा वो ये था कि व्यापारियों का चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ हुआ है जानवरों पे, तो हमारी कुछ थोड़ी सी अपनी फार्मिंग भी है, तो जानवरों के ऊपर अंदाज़ा है कि इस वक्त कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो उन्होंने डिमांड्स बहुत हाई रखी। मैं आपको थोड़ा सा एवरेज आउट करूँ कि कोई ऐसा बैल नहीं था या जिसको हम अपनी ज़ुबान में वैड़ा या वैड़ी कहते हैं, वो नहीं अवेलेबल था जो 1,20,000 से नीचे जिसकी डिमांड हो। ठीक, तो इसका मतलब है हम एवरेज 1,50 पे डिमांड लोग कर रहे थे। तो लाख रुपए से नीचे बाइंग नहीं हुई। और डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं जी, ईद पे ईद की शॉपिंग कौन करता है, जाके बकरे कौन खरीद के लाता है? क्योंकि आप तो फाउंडेशन में, या आपका भी उमर साहब की तरह है कि आपने भी गाड़ी पकड़ी सीधा बकरा मंडी पहुँच गए, क्या कहेंगे? बस ये इसमें मैं महरूम इस काम में। अच्छा। मैं आज तक कभी नहीं कुर्बानी खरीदने गया। सही। इत्तेफाक नहीं हुआ मंडी कभी जाने का भी। छोटा भाई है, वो इस चीज़ का काम है, जैसे उमर साहब को शौक है, यहाँ एक मोहब्बत होती है, हमें भी ये होता है कि उसी ने लाने हैं। सही। छोटे भाई ने लाना, बेटा भी साथ शामिल हुआ है, दूसरा बेटा उसको कोई शौक नहीं है, इत्तेफाक नहीं हुआ जाने, इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन एक बार वो जाते हैं, हमें पता होता है कि जो लाएंगे बस ठीक है। फिर हमने उसमें कभी ये नहीं किया कि कमी नहीं की कि नहीं भी इसकी कोई मसला है। वो माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जानवर लाते हैं हम हमेशा से। तो कसाईयों से डील कौन करता है? कसाईयों से मेरे वाल साहब भी, अल्लाह ताला उनके आप टोटली तौर पे इस चीज़ से इससे मैं साइड पे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लाइफ इतनी बिजी है। तो ऐसे कसाई हैं जो फजर के बाद, पहली नमाज के बाद, ईद की जो पहली नमाज होती है
उसके बाद हमारे घर आए होते हैं ईसाइयों का अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बस नहीं चलता, ये अगर ये चाहते हैं कि फजर से पहले ही हम करके ना टाइम से ऐसे ही फारिग हो जाए। ऐसे ही तो ईद के बाद आए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहली कुर्बानी हम ही करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का उस कुर्बानी का हम मज़रूर मज़ा लेते हैं। माशाल्लाह। और मैं एक बात को समझा हुआ हूँ कि 3 हिस्से किए जाते हैं कुर्बानी में हमारे शुरू से ही। एक जो हमारी अपनी फैमिली के लोग होते हैं, जो सही। गरीब लोग, एक वो जो वाकई मुस्तहिक दरवेश लोग होते हैं, गरीब सही। लोग होते हैं उनके लिए, और एक अपने घर वालों के लिए। लेकिन गोश्त को हम बड़ा उसी तरह बनाते हैं, ऐसा नहीं कि भी रांदे अलहदा कर लिया, बाकी चीज़ें अलहदा कर ली और छिछले वगैरह हम दूसरों को बांटें। उससे मैं समझता हूँ हमें जितने भी लोग देख रहे हैं कोशिश करें कि मिक्स करके गोश्त दिया जाए, जो हमारे घर में भी वही इस्तेमाल करें, लोगों के भी वही इस्तेमाल करें। यानी कि कुछ लोग होते हैं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं रान जो है ये इधर जाएगी है जी, बाकी चीज़ें इधर जाएंगी। ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब पूरी मसावात रखते हैं। हम नदीम बेग साहब की तरफ आते हैं जी, आप बताएं कौन ख़रीदारी करता है जाकर बकरों की, अब बैल खरीद के लाता है, कि आप भी डॉक्टर साहब की तरह मुबर्रा हैं इस चीज़ से? नहीं जी, मेरे जो बेटा है छोटा मोहम्मद अच्छा। उमैर उसका नाम है, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। पूरा साल उसका इंतज़ार होता है कि जी मैंने इस आपको दफ़ा डर जो है लगता है? बैल आपको जो डर लगता है है? 1 महीना पहले ले लेना। आपको डर लगता है बकरा अच्छा, मंडी से? मैं जब उनके साथ जाता हूँ तो मैं उन्हीं को भेजता हूँ, मैंने कहा आप बेटे जाओ, वो फिर सारा सर्वे करते रहते हैं। इस दफ़ा भी लाहौर में 2-3 मंडियाँ जो थी उसका उन्होंने सर्वे किया और फिर मुझे आके बताया, फिर एक जानवर खुद ही ले आए, तो फिर मैं भी उनके साथ गया, फिर कुछ बकरे हमने लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक बड़ी मज़ा है इसमें। अच्छा, इसमें आप देखें खालिस जो चीज़ है ना उन लोगों की है, यानी हम उन लोगों के साथ ईद मनाने में खुशी है। अब देखें DHA में हर घर में आप देखें कि घरों के बाहर लाइनें लग जाती हैं, सही। और मैं समझता हूँ जो मुस्तहिक हैं उनको गोश्त वाकई मिल जाता है। सही। और आप देखें कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनके यहाँ गोश्त ज़्यादा है सही। और जिसने कुर्बानी की उसके यहाँ गोश्त कम है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। यानी जिनके वो पास ज़्यादा देखें, गोश्त होता है उन्हें वक्फा ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे ख़त्म करना चाहिए गोश्त को, कि यहाँ एक वक्फा लेते हैं फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं यकीन के साथ कि आप कहना चाहें। वेलकम बैक नाज़रीन काम। ईद कुर्बान है, ईसार का रंग है, लाहौर रंग के संग लाहौरियों की ईद जो है ईद कुर्बान मना रहे हैं। हुकूमती जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए ईद मना रहे हैं, लेकिन ईद कुर्बान पे हमें कुर्बानी का सबक मिलता है, ईसार का सबक मिलता है, प्यार का सबक मिलता है। लेकिन कहीं देखते हैं कि हम जो है ना ईसार से भी दूर चले गए हैं। जो मैंने फील किया है कि हम ईसार से भी दूर चले गए हैं। हम कुर्बानी का तस्करा तो करते हैं लेकिन खुद की कुर्बानी देने से जो है ना दूर भागते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? एहसान लग साहब आप क्या कहेंगे? इससे पहले बताएं कि आपकी ख़रीदारी कौन करता है, फिर इस बात पे आते हैं जी। देखिए जी, ख़रीदारी शुरू से तो ये बचपन से बड़ा शौक़ था। जैसे अभी शामी साहब ने कहा कि बचपन से ही हमारी ये रूटीन थी कि वालिद साहब के साथ हमने उन्हें पहले ज़िद करनी कि अपना जानवर जैसे गली में किसी का देखना तो हम भी लेना चाहेंगे। तो अब ये ख़रीदारी जो है वो मेरे वालिद साहब, ताया अबू और कज़न्स और मेरा छोटा भाई है इनाम, वो ज़्यादा करते हैं। चूँकि अपना हमारे पास पंजाब की ज़िम्मेदारी है तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन ईद मैं अपने घर वालों के साथ ही मनाता हूँ। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप जानवर लेने जाएँ और पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से व्यापारी आए होते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी और पूरे साल का वो सरमाया होता है। उसके बाद अगर आप उनके स्टैटिस्टिक्स को विज़िट करें तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ भी उसी में से करनी है, उन्होंने अपने अखराजात भी उसी में से निकालने हैं, पूरा इसी चीज़। और हमारे लोग जब उनके साथ बहुत ज़्यादा भावता करते हैं, हमें चाहिए ये कि जहाँ हम कुर्बानी कर रहे हैं थोड़ी सी उनके लिए भी रिलैक्सेशन करें, उनको फैसिलिटेट करें। वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको अपने मेहमानों की तरह डील करें, उनसे बहुत अच्छे तरह उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल सही, सही बात करें। साथ उमर साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि इस बार जिस तरह बात की उन्होंने कि हमें एक शौक होता है कि कुर्बानी, पहले तो था शौक, अब हो गया कि उसने कुर्बानी की है ना, जो वो अगर लेके आया तो मैंने भी लेके आना है, किसी भी तरीके से लेके आना है। क्योंकि हमें सोशल मीडिया इस कदर जो ना हमें कह लें सलाहियत कर गया हमें कि हमने वो लगानी है वहाँ पे DP कि जी हम भी जानवर लेके आए। अभी वो कि मैंने एक जगह देखा, कहते हैं जी बकरा किश्तों पर। मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई कि भाई कुर्बानी इस तरह हो जाती है। तो आप भी इस तरह देखते होंगे कि लोग, कई लोग जो बच्चे जिद करते हैं कर्ज पकड़ के ले आते हैं, तो इस तरह कुर्बानी नहीं होती। क्या कहेंगे इस वाले से? जी, मैं मेरा अल्टीमेटली शुरू में जो मैंने बात की कि ये एक्चुअली ये जो कुर्बानी की ईद है ना, ये मोर अबाउट जज्बा है। ये एक कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कनपट्टी पे किसी ने पिस्टल रखी है कि करके ही आपने बिल्कुल सही है। तो ये जज्बे को सलाम है। अगर कोई इंसान, मैं नहीं समझता कि कर्जा लेके इसको करना चाहिए, और ना ही इस तरह से होती है, ना ही किस्तों से भी बकरे नहीं मिलते हैं।
कुछ जगह पे हमें ऐसा भी सुनने में आया कि प्लॉट के साथ एक बकरा फ्री, तो ऐसे मामलात भी मिल होते हैं क्योंकि मोटरसाइकिलें मिलती हैं रोज़ों से पहले और ईद से पहले बकरे भी दिए गए। तो लेकिन ये है कि वो कुर्बानी उससे रिलेट नहीं करती, मेरा ख्याल है वो इट्स मोर लाइक फॉर एंजॉयमेंट, फॉर अट्रैक्शन। इसको हमें ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग उठाते हैं, मैं आप देखें वो तादाद हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र आती ज़रूर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की पूरे आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इस शो ऑफ में नहीं शामिल होती। सही। और वो रियलिटी में इस जज्बे से करते हैं कि मेरे पास हमारे एक दोस्त हैं, उनका कुछ अर्सा पहले एक टीवी शो में भी जिक्र आया, तो उन्होंने अपना नाम आज तक हिडन रखा है। वो उन्होंने कोई 2 से 2.5 करोड़ रुपए के जानवर जो हैं वो हर साल कुर्बान करते हैं। अच्छा, और पूरे मोहल्ले वाले उन जानवरों को संभालते हैं, उन जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं, और वो अपना नाम आज तक नहीं डिस्क्लोज करते कि वो असल में कौन है। क्या कहने, वाह। तो ये भी जज्बा मौजूद है। मैं शामी साहब की बात को बढ़ाना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा मोहल्ला उसका संभालता है, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। अंदरून लाहौर में हो, कराची में हो, और मेट्रोपॉलिटन जितने सिटीज़ हैं वहाँ पे ये कल्चर है। अब मेरी एक रूटीन है कि नमाज़ पढ़ने मस्जिद में मैं जाता था, हमारे मोहल्ले का एक बच्चा था, ये पिछले दिनों की बात है, उसने मुझे पूछना, भैया आपने कुर्बानी ले ली है? मैं कहा नहीं यार। फिर मैं एक दिन जुमा पढ़ के भाई कुर्बानी ले ली है? मैं कहा नहीं यार। अब मैंने उसकी बात मेरे जहन में सराहियत कर गई कि ये बच्चे का शौक है कि जब कुर्बानी आती है ये अपना समझ के ये उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हमारे वो डेरे का दरवाजा बच्चों के लिए खुला होता है और वहाँ पे बड़ी रौनक लगी होती है। आज वो बच्चा, मैं उसके घर गया, मैंने उनको बताया कि बच्चे को बता दीजिएगा कि कुर्बानी आज से हम 3-4 दिन पहले जब ईद से पहले उनके घर में गया, मैंने बताया कि हमने कुर्बानी ले ली है। उसका ये अल्फाज थे, मैं नाजरीन के लिए अवेयरनेस के लिए बताऊं, शुक्र है। जब मैंने उसके अल्फाज सुने तो मेरे दिल में बड़े लगे कि दिल में लोगों के कितना कुर्बानी का जज्बा है। जिनको अल्लाह ताला ने दिया उनको चाहिए ये कि बाकियों को कुर्बानी से पहले भी उनको शामिल करें, उनके बच्चों को, ताकि महसूस ना हो कि ये हमारे घर में नहीं है, अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोलें। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि आप क्या देखते हैं इस हवाले को, पहले बचपन की आपकी ईद और आपकी ईद अब लगता नहीं कि हर चीज़ आर्टिफिशियल सी हो गई है, पहले वो जज्बा कुछ कम सा लगता है। आप क्या कहते हैं, आपने हमेशा बड़े एतवार देखे हैं, क्या कहें? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आप जानवर लेते हैं कुर्बानी के लिए, कोशिश करें कि बहुत अच्छा खूबसूरत, छोटा हो, बेशक प्यारा हो, उसके जाने का दुख हो हमें। सही। कुर्बानी का मकसद है, मैं अक्सर बच्चे कहते हैं कि पापा ये, मैं कहता हूँ अगर ये ना होता तो शायद आज एक आधा बच्चा हर साल हमारा जा रहा होता। जो कुर्बानी का एक मकसद था पूरा बताया जाए। यहाँ पे एक चीज़ का और मामला आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे अब बकरे तोल के दिए जा रहे हैं, बेशुमार जगहों पे देखा तोले जा रहे हैं, तोल के। और मैं समझता हूँ ये भी गलत बात है, इसके भी बड़े असरात हैं। उसमें किस तरह के बकरे होते हैं, कोई सही है कोई नहीं ठीक, किसी का मसला है, तो तोल के लेना भी ठीक नहीं है। वो मैं एक दफ़ा गलती कर बैठा कुछ चंद साल पहले, तो मैंने कहा बिके, तो मैंने कहा, मुझे कहा गया किसी दोस्त ने कि मैंने कहा चल ले लेते हैं। आप बिलीव करें कि वो कुर्बानी हमारे घर में मज़ा ही नहीं आया उस कुर्बानी का। उसके इतने ज़्यादा असरात रहे, कोई लड़ाई झगड़े टेंशन को पैदा हो गई, क्योंकि तोले हुए थे ना बकरे, और बकरे भी एक बीच में सही नहीं आया बीच में। तो अब मैं समझता हूँ कि बड़ा सोच समझ के लेने चाहिए, खूबसूरत हों, प्यारे लगे, बच्चों को 10-15 दिन उसकी खिदमत करने का मौका मिले। जब उनको ज़िबा किया जाता है तो वो तब उनको एहसास होता है यार ये चला गया, कोई जा रहा है। तो हमारी मोहब्बत का कुछ ना कुछ तो तकाजा होना चाहिए। और साथ जब हम बात करते हैं बकरा ईद की, तो खरीदारी के बाद जो सबसे अहम मरहला है वो कसाई की तलाश है। अब कसाई के अंदर होता है ये, कसाई जो है प्रोफेशनल कसाई जो है वो उनके तो रेट क्या कहने, फिर जो कह लें कि मौसमी कसाई होते हैं उनकी भरमार होती है। अब कौन कौन उसका शिकार है, मैं अपने मेहमानों से पूछता हूँ कि शामी साहब आप मौसमी कसाइयों को भी शिकार रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। कभी रिक्शे वाला कसाई बन के आ गया है, कभी कोई और ऐसा हुआ है? अच्छा। बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट्स तो हैं। रात 8 बजे तक आपकी कुर्बानी होती रही? जी हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मुझे कसाईयों को एक दफ़ा बाकायदा भगाना भी पड़ गया। अच्छा। और बड़ा रेजिस्ट करके भगाया गया। ठीक है। लेकिन इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि पहले से बुकिंग की होती है। जी हाँ, पहले से बुकिंग की होती है। बल्कि आपके पास जो आने से पहले 2 दिन पहले, जब ईद से जस्ट पहले हमारी कुर्बानी का वक्त था, तो एक रात पहले ही कसाई जो हैं वो हमारे घर पे आके सोए। अच्छा। तो सुबह सबसे पहले मैंने, आपको डर होता है कहीं भाग ना जाए? उनको ये लालच दी होती है कि यार मैं जो नमाज पढ़ के आऊँगा ना वो लाहौर की सबसे पहली नमाज होगी। वाह। तो वो ज़रा इस लालच में जो है जल्दी हमें कर देते हैं। तो लेकिन ये कि कसाई, मेरे साथ ऐसा एक वाक़या पेश आया, मैं छोटा सा एक वाक़या यहाँ सुना देता हूँ कि एक दफ़ा हम लेट हो रहे थे, बहुत वक़्त का तकाजा था कि कुर्बानी पहले दिन ही मुकम्मल कर ली जाए। ठीक है। तो मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया,
तो एक बाइक के ऊपर 3 लोग गुजर रहे थे घर के बाहर से, तो मैंने उनको रोक के कहा यार हमारा कसाई लेट हो गया ड्यू टू सर्टन रीज़न, तो आप ये कुर्बानी कर दें। सही। तो आप यकीन करें कि वो जो बकरा या दुम्बा था उस वक्त, जो चक्की वाला दुम्बा उन्होंने करना था, वो जो सबसे मासूम जानवर है मेरी नज़र में, आसान तरीन काम, बिल्कुल सही। उन 3 बंदों ने उसको करते हुए वो कम से कम 4 से 5 दफ़ा ज़मीन पे गिरे और उससे कोई 4-5 दफ़ा टांगे खाई। तो ऐसे कसाई भी मौजूद हैं, तो फिर मुझे उनको बेचारों को भगाना पड़ा, वो ज़िबा नहीं कर सके। अच्छा। वो 3 बंदे मिलके वो चक्की वाला दुम्बा ज़िबा नहीं कर सके। डॉक्टर साहब आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है कि इस तरह मौसमी कसाइयों ने आपके साथ भी कोई हाथ कर दिया हो? नहीं, ये जैसे शामी साहब बता रहे हैं ना, हमारे भी कसाई सबसे पहले आए होते हैं यहाँ, घर भी रुकते हैं यहाँ, फिर सुबह सुबह आ जाते हैं। वालिद साहब ने उनको इतना कोई लालच दिया हुआ पता नहीं, चले भी गए दुनिया से, लेकिन वो हम उनकी पेमेंट उनकी मर्जी की करते हैं। बिल्कुल सही। गोश्त भी उनकी हम अपनी मर्जी का बनवाते हैं। वालदा बैठी होती हैं घर वाले, ताकि अच्छा गोश्त किसी को जाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कम वैसे ऐसा हुआ है। अगले दिन पहले दिन हमारी कुर्बानी होती है, मैं करता हूँ बकरे वगैरह, अगले दिन फिर गाय वगैरह के छोटे भाई करते हैं। तो ये 2 दिन के अंदर हमारी अच्छा, पहचान लेते हैं मौसमी कसाई है ये प्रोफेशनल? हाँ, पता लग जाता है जी, उसके काटने से पता चल जाता है। बड़ा तजर्बा से डॉक्टर साहब आपका, लगता है से बात करते हैं डॉक्टर्स का वैसे भी काटने का तजर्बा। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े हलीम तबा हैं, ये डॉक्टर साहब की क्वालिटी है। डॉक्टर साहब हलीम तबा हैं, क्या कहें नदीम भाई, आपके साथ कोई वास्ता पड़ा है कसाईयों मैं का? समझता हूँ जी कि ये पहला ईद कुर्बान का वक़्त था कि अदरवाइज तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहला जानवर हम खुद जो है मिलके अच्छा उसको सारा उसका प्रोसेस करें, क्योंकि उस वक्त कसाई जो है वो उसकी इंतज़ार करें, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम भी भूखे रहेंगे और कसाई का जो है वो भी वो चक्कर लगेगा, जिस तरह शामी साहब ने बताया। सही सही। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को हर काम आना चाहिए। सही। यानी लेकिन ये मुश्किल काम है वैसे। इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट, अच्छा सारी बात दिलचस्पी की है। आप देखिए अल्लाह ताला कहता है कि मुझे ना गोश्त मुझे आता है ना मुझे खून आता है। ये आपके अंदर का जो जज्बा है, जो आपकी नीयत है, वो उसका जो है अजर मेरे पास है। तो हम समझते हैं कि हमें वाकई ऐसे कसाई जो है उनसे बेहतर है कि हमें खुद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन चूंकि इस दफ़ा जो है कोरोना का मसला था तो ज़्यादा लोगों ने कसाईयों से करवाया। तो एहसान साहब आपने खुद किया है कि कसाईयों को बुलाया? सर बाकियों की तरह हम भी इस जुल्म का उतना ही शिकार हैं जितना बाकी हैं। तो कसाईयों से तो पॉलिटिशियंस में से हर जुल्म का शिकार रहते हैं। देखें जी, अब कोई भी हुकूमत है वो खुश नहीं होते। पॉलिटिशियंस का ये है कि उन्होंने हर बंदे को साथ लेके चलना है। सही। सोसाइटी में वो नहीं चाहता कि उससे कोई भी बंदा नाराज हो। तो हमारा कसाईयों का ये है कि शुरू से ही वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं, वो टाइम से पहुंच जाते हैं। मोस्टली हमारा ये टाइम पे कर ही देते हैं। वैसे आप इत्तेफाक की बात है कि 4 लोग बड़े मुतमईन हैं कसाईयों से, लेकिन अगर मैं कभी रोड शो करूं तो यकीन करें कोई 80% लोगों की शिकायत ही मुझे आएंगी कि जनाब ये कसाईयों के ये मामला चल रहा है। मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। हमारा चूंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारा बिजनेस है, तो हमें ये बकरा ईद से 10 दिन पहले अपनी लेबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही। और एक ही हमें गंदम की कटाई से पहले होती है और एक ये कुर्बानी के टाइम। और हम बहुत सारे लोग सही बन के निकल पड़ते हैं। जब बात करते हैं कसाईयों की और ईद कुर्बान बकरा ईद पर जो है ना फोकस हमारा होता है जी ये खाना है, घर में फरमाइशी चलती हैं, किसी को मटन बिरयानी चाहिए होती है तो कोई बारबेक्यू अरेंज करता है। तो हमारे जो मेहमान हैं ये भी बड़े खाने पीने के शौकीन हैं। और फिर लाहौर हो, खत्ता लाहौर हो, खाने की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। उमर शामी साहब आपकी सेहत से भी लगता है कि आप खुशखुराक आदमी हैं, तो क्या कहते हैं कि जी फरमाइश घर में होती है, खुद कुकिंग करते हैं, घर वालों को रेस्ट देते हैं, क्या चलता है? एक तो पहले मैं आपकी एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था सोशल मीडिया वाला। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की पिक्चर्स को भी ना हमें एंजॉय करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के हिसाब से ना मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, बच्चों को सिखाने और समझाने ये कैसी मोटिवेशन बात से बात याद आई मुझे कि लोग किसी का बकरा देखा है, सेल्फी उतार कर उन्होंने अपलोड कर दी है। जी अभी आप तो बकरे की बात करें, लोग अब आजकल दूसरों की गाड़ियों के साथ, बाइक्स के साथ भी तस्वीरें उतार लेते हैं। लेकिन बच्चों को चूंकि अगर हम उनकी आज के दौर की ज़रूरत के मुताबिक उनको टीच नहीं करेंगे ना, तो वो उससे दूर हो जाएंगे। सही। तो आज के नीड है कि बच्चा टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे नेचुरल बात है टाइम स्पेंड कर रहा है। सही। तो उसको, और यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो एटलीस्ट चलें इसी बहाने से ही वो बकरों के करीब तो आए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको भी एंजॉय करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था खुशखुराक होने से मुताल्लिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लाहौरी फैमिली हैं, तो लाहौरी जो हैं वो खाने पीने में तो मतलब एंजॉय करते हैं, उसका गुजारा नहीं होता। तो मैं खुद एक अच्छा माशाल्लाह कुक भी हूँ, शेफ़ भी हूँ। मैं क्या अच्छा बनाते हैं?
एनीथिंग यू लाइक, मतलब मैं निहारी बना लेता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ, कढ़ाई बना लेता किस हूँ। दिन आए फिर आप? जी ज़रूर, जब आप लोगों का दिल करे। चलें डॉक्टर साहब आप बताएं। बनाते हैं जी, बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं शामी साहब की तरफ, लेकिन आप बताएं कि आप भी कुछ बना लेते हैं दवाइयों को सजेस्ट करने के अलावा कि नहीं? नहीं सर, मैं कोई नहीं, कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं घर हुआ। फरमाइश हाँ, होती है। घर में ही बनता है और पूरा साल हमारे घर में शुरू से बनता जा रहा है। कलेजी पोटा होता है ना जो जी। बनाते हैं गोश्त जब शुरू निकलता है, तो वो एक अब ऐसा वो टेस्ट बन चुका है अच्छा कि मैं खुद भी लाइक कर रहा होता हूँ। मेरे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो मुझसे कह रहे होते हैं यार डॉक्टर साहब हमारे घर भी लेके भिजवाना है। अच्छा अच्छा, वो 5-7 लोगों को फिर मैं देता भी हूँ मोहब्बत के साथ। सही। तो खाने मज़े के बनते हैं, 2-3 दिन तो खैर एंजॉय करते हैं। वैसे भी खाना माशाल्लाह हमारे घर में अच्छा बनता है। बिल्कुल ठीक है। नदीम बेग साहब आप बताएं, खाना खुद बनाते हैं कि भाभी को फरमाइश होती है? क्या कुछ घर को रेस्ट मिलता है भाभी को कि नहीं मिलता? खाना जी माशाल्लाह हमें उस दिन पता चलता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वाकई अल्लाह ताला के फजल व करम से ये नेमत है। नहीं, और इसका ये मतलब इस सारे लिहाज साल से- सारे साल से वो तो इस भाभी लिहाज बनाती से हैं। कि नहीं वो नदीम भाई इतने पहले इसको- खाने हाँ, इतने खाने बनते सही। हैं ईद वाले दिन, हाँ। यानी छोटी ईद पे भी बनते हैं लेकिन बड़ी ईद पे तो ये नमकीन गोश्त बन रहा होता है। और नमकीन गोश्त का एक अपना अच्छा आप ये देखें, पहली दफ़ा पूरे साल में सही गोश्त खाने का मज़ा भी पहली दफ़ा ही है। आप देखें कि जितना पूरा साल जो होता है वो जितना अब हमारे DHA में गोश्त अच्छा नहीं मिलता, सही। फिर कोशिश हम करते हैं। अच्छा जितने भी बड़े ब्रांड हैं ये नाम के तो ब्रांड हैं लेकिन गोश्त सही नहीं देते। सही। तो ये पहला शिकवा है मौका है आपके पास कि आपने सही गोश्त खरीदा है और गोश्त आप खा रहे हैं जी। सही। तो मैं समझता हूँ कि घर वालों की बाकी मेहरबानी है, बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। यानी कि पाकिस्तानी खवातीन का ये भी एजाज़ है जी, त्यौहार कोई भी हो वो अपने घर वालों की पूरी खिदमत कर रही होती हैं। और ये ईद कुर्बान जो है, इसार का जो पैगाम है, तो अगर हम देखें तो हमारे घर से अच्छा हमें पैगाम कहीं नज़र नहीं आता। क्या एहसान भाई घर खाना बना लेते हैं कि सिर्फ आप ऑर्डर करते हैं? सर मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं खाना खुद बनाऊं, अच्छा, लेकिन तो सीखना चूंकि- शुरू कर दें भाई। मैं बताता हूँ, चूंकि टाइम की कमी की वजह से अगर कभी किचन में चले भी जाऊँ तो मेरी अम्मी कहती चल तू होते खा रहा है, चल भैया कोई खा रहा है। तो मुझे खुद नहीं करने देती हूँ। माशाल्लाह मेरी वालदा बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। सही। तो मेरा पहले वालदा दिन कब तक बनाती रहेंगी? वो जब तक इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह अच्छा, ताला मुस्तकबिल फिर करीब उनकी में। हेल्पर नया इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, जी ठीक जी है। बिल्कुल ये है प्लान में शामिल है ये चीज़ सही। इसी साल के अंदर। तो ये है कि उसके बाद पहला दिन तो हमारा डेरे पे और दोस्तों और फैमिली के अंदर हल्के में गुजर जाता है। और दूसरा दिन मेरा ये होता है कि दूसरे दिन कई दफ़ा अमूमन हम बड़ा जो अगर कुर्बानी करें तो दूसरे दिन रखते हैं रिलैक्स होकर, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और फिर मेरी रूटीन होती है कि ऑर्फेंज हाउस में, ओल्ड एज हाउस में और हॉस्पिटल्स में जो लोग जिन तक हमारी रसाई आम लोगों की नहीं है, जो हमारी राह तकते रहते हैं और जो अपनों की प्यार का हमेशा जो कमी का शिकार रहते हैं, तो मैं अपनी तमाम तर वक्त उनके साथ ईद का दिन स्पेंड करता हूँ, दूसरा और तीसरा दिन। ये खूबसूरत बात है सर। डॉक्टर वकार में नियाज साहब, आपको अगर तिब के बारे से बात करें, सेहत के बारे से बात करें, तो हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा, अगर कोई पेशेंट भी है तो ईद का दिन वो होता है कि वो परहेज़ नहीं करता, वो कहता है आज त्यौहार है चलो यार आज खा लेते हैं। तो उसी वजह से हम देखते हैं पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, किडनीज़ के पेशेंट बढ़ जाते हैं, फिर शुगर के पेशेंट, जो भी कोई मरीज़ है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं एक तबीब होने के नाते कि लोगों को किस कदर एहतियात करनी चाहिए, या अगर खाना जो है अगर वो ले रहे हैं तो किस एहतियात के साथ लें, क्या फरमाएंगे? देखिए जी, मैं बड़ी ईद के बाद जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है, जो मैं फेस कर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से, 20 सालों से, जी, कि किडनी का जो गुर्दे का पेशेंट होता है उसको पता नहीं कौन से रिश्तेदार ऐसे हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े समझदार हैं। सही। एक अजीब सी बात मशहूर हुई है कि गुर्दे खाने से गुर्दे ठीक होते हैं, सही। या फलां वो आर्गन खाएंगे उससे ठीक होते हैं। आप बिलीव करें कि इतना बड़ा नुकसान होता है कि गुर्दे खा रहे होते हैं लोग, घर वाले खिला रहे होते हैं, फुफियाँ चाचियाँ डॉक्टर साहब मामियाँ। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आए तफसीली कलाम में चाहूँगा इस पर, ताकि मेरे देखने वालों को अवेयरनेस मिल सके। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होंगे इस यकीन के साथ कि आप इस ईद के मौके पर कहीं नहीं जाएँ। खैर मक़दम नाज़रीन इकराम, एसार का दिन है, कुर्बानी का दिन है, जज्बे की बात है, प्यार की बात है। और ईद कुर्बान बकरा ईद का दूसरा दिन लाहौर रंग के संग लाहौरी मना रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जो है कुर्बानी है क्या, और साथ साथ जहाँ पे हम हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन सेहत जो है उस पर भी बात करना ज़रूरी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार में नियाज हमारे साथ हैं, कि जो लोग जो है वो किडनी पेशेंट्स हैं, वो त्यौहार के दिन सेलिब्रेट करते हुए खा तो लेते हैं, बाद में खुद ही परेशान होते हैं, तो उनके लिए एहतियात क्या ज़रूरी? जी डॉक्टर साहब क्या कहें? जैसे मैं अभी बता रहा था आरिफ भाई कि ये जो गोश्त होता है, कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, ये बड़ी बरकत वाला गोश्त होता है। सही। बड़ी इसके अंदर जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा होती है। सही। तो जो आम बकरे खा रहे होते हैं उनमें प्रोटीन कम होती है। हमारे जो बकरे होते हैं या गायें होती है, पले होते हैं, हमारे दोंदे, चोगे, छिग्गे, पता नहीं
जो नाम हम रखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो वो उसमें उनके अंदर उतनी प्रोटीन ज़्यादा है। एक मिनट, सही नाम बता रहे हैं। अभी अभी डॉक्टर साहब खरीदारी करने जाते नहीं है, लेकिन जाते पता नहीं, उनका सारा ही है, नाम पता डॉक्टर साहब को हर बात का। लगता है डॉक्टर साहब बड़े पुराने तबीब हैं उनके भी। प्रोटीन वाली ज़्यादा, इसमें अक्सर मरीजों से कहता हूँ यार आप एक बोटी नहीं खा रहे, हम कहते हैं ना एक बोटी नहीं, वो 10 बोटियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 बोटियाँ का मतलब 20 बोटियाँ। तो जो गुर्दे वाले लोग होते हैं उनकी क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा निकल नहीं रही होती, अगर वो ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा वेस्टेज बनेगी, वो निकलेगी नहीं। अक्सर हमने देखा है कि ईद के बाद कि लोगों की तबीयतें ख़राब होती हैं, हमें तभी डायलिसिस सेंटर बंद नहीं कर सकते, सही, क्योंकि करते हैं तो अल्लाह ना करे 3 दिन का वक्फा आ गया है, अब किसी की बारी 3 दिन बाद है तो 3 दिन का वैसे छुट्टी आ गई तो 6 दिन हो गए, तो उनके लिए मसले बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें अपने डायलिसिस सेंटर खोलने पड़ते हैं इन लोगों की खातर। जी जी। बहरहाल मुख्तर ये कि हम कहना चाहेंगे जो आम लोगों को भी ख्याल से खाना, हम समझते फ़र्ज समझ रहे होते हैं ईद वाला गोश्त खाना, खाएं ज़रूर लेकिन इत्तेदाल के साथ, नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सही, आप कुछ चाटी की लस्सी का इस्तेमाल करें ताकि उसको हजम भी करना है। बिल्कुल ठीक। हम खाने तो बहुत खाते हैं, अच्छे खाते हैं, 3 दिन हमारी मौजें लगी होती हैं, क्या किसी ने बंद भी किया है? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा नाज़रीन को कि बंद करना, मैं खाना खा के एक्सरसाइज भी करनी है, वर्जिश भी करनी है, तो एसिड खा रहे हैं, गोश्त एसिड है, तो अल्कलाइन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। आड़ू आजकल आया हुआ है, ऐसी चीज़ें खानी जिसके अंदर अल्कलाइन ज़्यादा है, ताकि हम उस गोश्त का फ़ायदा भी उठाएँ, हमारी बॉडी का वो हिस्सा भी बने और हमें फ़ायदा भी हो। बिल्कुल ठीक है। शामिल भाई, क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स को देखने वाले? पैगाम मेरा ये जी है, तमाम आलम इस्लाम को हमारे ग्रुप की तरफ से जितनी ईद बाकी रह गई है उसकी खुशियाँ और डबल हो जाएं, दोबाला हो जाएं, तो वो हमारे ग्रुप की तरफ से सबको ये ईद उल अज़हा इसके पहला दिन भी मुबारक हो, दूसरा भी और तीसरा भी। और इस पैगाम इस पर बहुत ज़रूरी ये है कि अपने फ्रिजेस को, अपने जो आपके सेफ्टी बॉक्सेस हैं उनको इस ईद पे गोश्त से ना भरें, क्योंकि हम एक बड़े टफ पैराए से गुजरे हैं पिछले 3-4 माह में, और बहुत सारे लोग जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए। तो उनका ख्याल रखें और गोश्त को मैक्सिमम बांटें, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि सेहत का भी पूरा ख्याल रखें, पूरी सेहत के साथ पार्टीज़ को एंजॉय करें। खूबसूरत बात की है साहब। रहीम बेग साहब, क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वालों? मैं समझता हूँ जी, ये ईद अल्लाह ताला ने बड़े एक अरसे बाद ऐसा मौका मिला कि कोरोना जैसी पूरी वर्ल्ड में आप ये देखें कि हमें ये पता चल गया कि कुर्बानी है क्या। सही। यानी ये कुर्बानी का असल मकसद जो है वो ये 3 दिन नहीं है, बल्कि पूरी हमारी आइंदा लाइफ है। अगर हमने पूरी लाइफ में कुर्बानी को सामने रखा कि दूसरे को देना है, यानी जब हम दूसरे को देंगे तो हम समझ लें कि हमने अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। जब हम अपने लिए करेंगे तो शायद वो काम ना, जब दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो जैसे तकबीरात जो पढ़ी जाती हैं, आप देखें ये 5 दिन जो है तकबीरात पढ़ी जा रही हैं, तो ये हमें ज़रूर पढ़नी हर नमाज के बाद, और हमें कोशिश करनी है दूसरों का ख्याल करने की। और खाने जो हैं, अगर आपके दस्तरखान वसी हो गए तो आप समझ लें पूरा साल आपका अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। माशाल्लाह जी। क्या पैगाम देंगे एहसान भाई, चाहते हैं? देखिए पैगाम, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, पैगाम तो हमें आज से बहुत पहले मिल गया जब हम पे हज फ़र्ज हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो दरमियान में गुफ्तगू थी, हमने आज उसे बुला दिया। पैगाम सिर्फ यही है, उसे याद रख लें, और जो दरमियान में दुम्बा हमने याद रख लिया और गुफ्तगू हमने बुला दी, हमें चाहिए कि उसके साथ साथ हम वो गुफ्तगू को भी याद रखें। वो इसार का जो जज्बा जो हमें दे के गए हैं पैरामीटर्स, अगर आज हम उन्हें फॉलो कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कभी सवा दुनिया से पीछे रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि कोरोना में हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये डे बाय डे कम हो रहा है। दुनिया के साइंस जिस चीज़ पे ख़त्म होती थी, वहाँ पे ये अल्लाह ताला की कुदरत स्टार्ट होती थी। और जो अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दिखाई है, उस खुशी को हम अपने साथ साथ गरीब, नादार, बीमार, ऑर्फन एज हाउस, ओल्ड एज हाउस, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे डायलिसिस, और तमाम लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो झुग्गियों और बगैर अपने घरों के रहते हैं, और अपने घरों से निकल कर उनके पास जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आए, और बिल्कुल तशहीर के बगैर करें। अल्लाह ताला को राजी करें। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देंगे जाते थे हमारे देखने वालों को? मैं समझता हूँ कि हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह करे ऐसी ईद हमें दोबारा हमारी किस्मत में ना आए। जो ये ईद गुजरी है, जो दोनों छोटी ईद या बड़ी ईद, अच्छी ईदें नहीं गुजरी। सही। मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 साल दौर में मैंने पहली ऐसी ईदें देखी हैं, और मेरा ख्याल हम सब नहीं। और ये अल्लाह करे कि अगले साल की ईदें आएँ, हमारी खुशियों वाली ईदें आएँ। हमें जो ईदों का मज़ा होता है ना, मस्जिदों में मिलने का, गले मिलने का, वो रह गया इस दफ़ा। मुसाफा करने का बेशक अच्छा किया, SOPs के मुताबिक करना चाहिए ऐसे ही, सही। लेकिन वो कशक अंदर वो है अभी तक कि यार उस तरह मिल नहीं पा रहे। अल्लाह करे अगले साल की जो ईदें हैं हमारी बहुत अच्छी ईदें गुजरें, और ये वबा बड़ी उम्मीद है अगले चंद माह तक वैसे ही ख़त्म हो जानी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर
अल्लाह का शुक्र है उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी और दुनिया का हुआ है। बेशक। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और बाकी जो ज़िंदगी जो बाकी ईद है वो भी अच्छी गुजरे और बाकी जो ईदें अल्लाह ताला हमें दे वो बहुत खुशियों वाली ईदें साबित करें। मुखय्यर हज़रात को कोई पैगाम देना चाहें? बस ये जो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है उनके लिए बड़ा सबक है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया से गए हैं, हमारे रिश्तेदारों में अजीज़ों में यंग लोग गए हैं, कई लोग चले गए। अब ये मानना पड़ेगा कि लोग तो गए हैं दुनिया से, हमें भी जाना है। जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो ज़रूर अपने अल्लाह की अपने अल्लाह की बंदों की खिदमत करें, अल्लाह के दिए हुए में से, अपनी वापसी के लिए, अपनी आखिरत के लिए। खूबसूरत पैगाम दिया मेरे सभी मेहमानों ने। जाते जाते आपसे बात करते चलूँ कि हमने लाहौर रंग की 3 दिन की नशियात जो आप देख रहे हैं, इसार के रंग हैं, कुर्बानी के रंग हैं, ईद कुर्बान है, यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ शोज़ डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पर आप हल्ला गुल्ला भी देखते हैं। लेकिन मेरे इस शो का आपने फॉर्मेट देखा कि हमने यहाँ पर बात की है, तामीरी गुफ्तगू की है। हमें तामीरी गुफ्तगू की ज़रूरत है, अमली मैदान में आना होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है, जब इसार की बात करते हैं, आप प्यार की बात करते हैं, सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। हम जहाँ पे उस दुम्बे की कुर्बानी दे रहे हैं, जहाँ पे उस गाय को ज़िबा कर रहे हैं, हमने अपनी अना को ज़िबा करना छोड़ दिया है। हमारी अना जो है हमारी हर बात पे आड़े आ जाती है। हम इसार जो है नहीं करना जानते, हम कुर्बानी देना नहीं जानते कि किसी की जगह कुर्बान कैसे होते हैं। हमें अपने आप को ये सिखाना होगा, इस्लाम की तालीमात पे अमल करना होगा। कुर्बानी है क्या, कुर्बानी का असल मकसद क्या है, एक इसकी रूह क्या है। ना अल्लाह की बारगाह में गोश्त जाता है आपका, ना खून जैसे नीयत पहुंचती है, ना तो वहाँ स्टेटस मेंटेन होते हैं। आज ज़रूरत वक्त जिसने डॉक्टर साहब ने कहा, रहमान फाउंडेशन है और बहुत सारी फाउंडेशन हैं, आप वहाँ पर वो गोश्त भिजवा सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को देखें जो लॉकडाउन के दिनों के अंदर, एक वो तबका जो गरीब है और एक मिडिल क्लास तबका है जो वाकई वो भी गुर्बत की लकीर के पास आ गया है, उनको खुद जाकर दें। वो कभी सड़कों पर नहीं आता, वो आपसे मांगता नहीं, उन्हें तलाश करना पड़ता है। वो दिल करे तो आपके रिश्तेदारों के अंदर बहुत सारे लोग, इनकी सैलरियां देर से आ गई हों, जिनकी सैलरियां ना मिली हों, जो परेशान हो, उन तक जाकर अगर आप 10 बकरे करते हैं तो इस बार आप 5 कर लें। 5 के जो पैसे हैं वो अपने गरीबों रिश्तेदारों के अंदर पहले अव्वल खैज बाद दरवेश, ये करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। और जब सुकून मिलेगा तो यकीन जाने आपको इस ईद कुर्बान का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेहकाम दे और ऐसी ईद जो है हमें अमन और सलामती के साथ गुजारने की तौफीक दे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और जाते जाते लाहौर रंग से पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौरियों को ईद कुर्बान मुबारक हो। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह निगहबान।